हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित अगली क्लास लेकर उपस्थित हूं। आज के क्लास में हम बात करेंगे ससंजक बल किसे कहते हैं या कोहेसिव फोर्स किसे कहते हैं। ससंजक बल के बारे में जानेंगे। इसी के साथ साथ आपके व्यवहारिक जीवन में कहाँ पे ससंजक बल कार्य करता है इसके बारे में भी देखेंगे। और इसी के साथ साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे क्या यहाँ से कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में, एग्जाम में या प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, और आते हैं तो किस तरीके से आने की संभावना रहती है, कैसे बनते हैं। इन सब के बारे में आज की क्लास में हम लोग विस्तार से जानेंगे। देखिए, आज की क्लास में हम लोग ससंजक बल के बारे में बात करेंगे। ससंजक बल की परिभाषा क्या होती है, किसे कहते हैं, या ससंजक बल क्या होता है। ससंजक बल या कोहेसिव फोर्स किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, परिभाषा होती है, क्या होती है परिभाषा, क्या होती है, एक ही पदार्थ के क्या होते हैं, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच क्या होता है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल। क्या होता है, कार्य करने वाला आकर्षण बल। जैसे कोई भी पदार्थ होता है, उस पदार्थ के अंतर्गत, अगर उस पदार्थ के अंतर्गत एक ही पदार्थ जो होता है उसके अंदर आकर्षण, निर्माण के दौरान आकर्षण बल जो कार्य कर रहा है वही ससंजक बल होता है। क्या होता है, किसी भी पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल। क्या होता है, किसी भी पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल ही आपका ससंजक बल कहलाता है। क्या होता है, यहाँ पे परिभाषा लिखिए, किसी भी एक ही पदार्थ के बीच क्या होता है, पदार्थ के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल आपका क्या कहलाता है, ससंजक बल। क्या होता है, ससंजक बल कहलाता है। ये याद रखेंगे। क्या होता है, जब कोई पदार्थ है, पदार्थ के निर्माण में, निर्माण के दौरान उस समय एक ही पदार्थ है, जैसे मान लेते हैं कोई भी पदार्थ होता है, उसके पदार्थ के जो अणु होते हैं, अणु जब आपस में सम्मिलित हो रहे हैं, संघनित हो रहे हैं, कैसे क्या आपस में जब एक जगह निर्माण हो रहा है, इकट्ठा हो रहे हैं, तो उसमें एक बल कार्य होता है। क्या होता है, जब अणु आपस में एक जगह इकट्ठा होते हैं या अणु जो आपस में इकट्ठा होंगे तो एक बल कार्य करेगा, वो बल होता है ये होता है ससंजक बल। क्या होता है, जब आकर्षण करने के दौरान उसमें एक बल कार्य करता है। परिभाषा क्या है, किसी भी पदार्थ ही क्या होता है, किसी भी एक ही पदार्थ, मतलब जो भी पदार्थ हो एक ही पदार्थ हो। ये नहीं कि एक, मतलब यहाँ पे अगर हम मान ले रहे हैं एक दूसरा पदार्थ, यहाँ पे दूसरा पदार्थ, जब ये आपस में संघनित होंगे या कह सकते हैं आपस में आकर्षण बल से एक जगह इकट्ठा होंगे, तो इसमें क्या होता है, जब ये भिन्न पदार्थ है, ये दूसरा पदार्थ है, इसमें आकर्षण बल कह सकते हैं जो ससंजक बल होगा वह कार्य बहुत ही कम करेगा, या कह सकते हैं नाम मात्र का कार्य करेगा। जब एक ही प्रकार के दोनों पदार्थ लेंगे, जैसे मान लेते हैं दोनों ही सोना हो गए, यहाँ पे एक सोना ले लेते हैं, एजी लेते हैं, उसके बाद एक चांदी लेते हैं, सिल्वर ले लेते हैं। एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गोल्ड ले लीजिए, उसके बाद यहाँ सिल्वर ले लीजिए। ये दोनों को कह सकते हैं जब ससंजक बल कार्य करेगा, ये दोनों आपस में संघनित या कह सकते हैं सम्मिलित रूप से इकट्ठा नहीं होंगे। लेकिन यहीं पे दोनों के हम गोल्ड ले रहे हैं, तो दोनों गोल्ड ले रहे हैं, इन पे अगर आकर्षण बल लगाया जाए, आकर्षण बल से ये दोनों पदार्थ जो होते हैं, दोनों सोना एक जगह एक ही पदार्थ के रूप में या एक ही जगह चिपक जाएंगे। यही अंतर होता है, यही कार्य होता है ससंजक बल का। कार्य होता है एक ही पदार्थ के बीच कार्य करने में, या कसम में जो पदार्थ होता है उसके कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होता है वही ससंजक बल कहलाता है। अब ये तो आपको परिभाषा होगी, क्या होती है, परिभाषा थी। अब इसके बारे में जाने कि इसका व्यवहारिक जीवन में कहाँ पे आपका उपयोग दिखता है। क्या होता है, व्यवहारिक जीवन में ससंजक बल कहाँ पे दिखता है। अगर बात की जाए, जैसे जो भी ठोस पदार्थ हो गए, क्या होता है, जैसे जो भी ठोस पदार्थ हो गए उसके निर्माण में ससंजक बल कार्य करता है। क्या होता है, ठोस पदार्थ के निर्माण में ससंजक बल कार्य करता है। और इसी के साथ साथ जैसे मान लेते हैं वर्षा की जो बूंदें होती है, जब पृथ्वी पे आने से पहले वो संघनित जब होती है तो छोटी छोटी बूंदों में रहती है। क्या होती है, संघनन के दौरान वे छोटी छोटी बूंदों में रहती है। जब वे आपस में कह सकते हैं आकर्षण बल के कारण जब वे आपस में जुड़ जाती, संघनन होकर एक बड़ी पोत का निर्माण करती, तब वे पृथ्वी पे आती हैं। आप कह सकते हैं जो द्रव होता है, जब सेम गुणधर्म का जब कोई पदार्थ रहेगा, द्रव फॉर्म में रहेगा या द्रव रूप में रहेगा, तो उन्हें एक सम्मिलित रूप में बनाने के लिए तो उसकी वो आकृति जो होती है बड़ी हो जाएगी। क्या होती है, जैसे मान लेते हैं दो पानी की बूंदें हैं, यहाँ पे एक पानी की बूंद ये है, एक पानी की बूंद ये है।
दोनों पे आकर्षण बल की वजह से, जैसे यहाँ पे आकर्षण बल लगा है दोनों पे, तो ये बूंदें क्या हुई, अब ये बूंद इतनी बड़ी हो गई। यही यही जो होता है, जो वस्तु कह सकते हैं दो छोटी वस्तुओं को आपस में जोड़ने के लिए जिस बल का कार्य होता है, कर सकते हैं। जो भी कोई पदार्थ होता है, सेम गुणधर्म का अगर पदार्थ है, उसको जोड़ने के लिए कह सकते हैं, उसको उसकी आकृति को बड़ा रखने के लिए, विशाल रखने के लिए जो बल कार्य करता है, वही बल हमारा क्या होता है, ससंजक बल कहलाता है। क्या होता है, कोई भी पदार्थ होता है, दो छोटे छोटे समान गुणधर्म वाले पदार्थों को आपस में आकर्षण बल के कारण, जो उस पर आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल के कारण पदार्थ की आकृति में परिवर्तन होता है, इसे ही हम ससंजक बल भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्या होता है, अब इसके बारे में ये परिभाषा थी। क्या होता है, जैसे कोई भी पदार्थ होगा, पदार्थ के अणुओं के बीच क्या होता है, जब कोई पदार्थ होगा अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल क्या होता है, यहाँ पे लिखे किसी दूसरा लिख ले, किसी पदार्थ के अणुओं के बीच क्या होता है, दूसरी परिभाषा, किसी पदार्थ के अणुओं के बीच, अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, आकर्षण बल ही ससंजक बल कहाता है, याद रखिएगा। और इसका क्या होता है, ये व्यवहारिक जीवन में आप जानते हैं इसका उपयोग कहाँ पे दिखता है। यहाँ पे हेडिंग लगी है दैनिक जीवन में उपयोग है। क्या होता है, दैनिक जीवन में उपयोग। देखिए आपको सामान्य रूप से बता दिया जाए दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ होता है, जैसे ठोस, यहाँ पे लिखिए ठोस पदार्थों के निर्माण में, ठोस पदार्थों के निर्माण में। कैसे निर्माण में, देखिए जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ के जो अणु होते हैं, अणु जब आपस में पास आएंगे, जब अणु आपस में पास आएंगे तो उसमें एक आकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल क्या कहलाता है, वह आकर्षण बल आपका ससंजक बल कहलाता है। ठोस पदार्थ का निर्माण कैसे होता है, कई जो कण होते हैं या अणु जो होते हैं आपस में संघनित होते हैं, या कह सकते हैं एक जगह इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होने के बाद उस पर एक आकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल के वो आकर्षण बल क्या होता है, ससंजक बल लगाता कहलाता है। क्या होता है, ससंजक बल जब लगेगा, जब किसी भी पदार्थ पर ससंजक बल अधिक रहेगा तो जाहिर सी बात है वो वस्तु ठोस अवस्था में कहलाएगी। यही कारण ठोस पदार्थों में जो होता है ससंजक बल की मात्रा अधिक रहती है। और दूसरे अगर बात करें दूसरे व्यवहारिक जीवन में इसके क्या होता है, जैसे जो वर्षा की बूंदें होती है, यह कह सकते हैं द्रव्य समान, यहाँ पे लिखेंगे समान गुणधर्म के, समान गुणधर्म के पदार्थों को एक करने के लिए इस बल का उपयोग होता है। इस बल का उपयोग करके, उपयोग से वस्तु के आकार में परिवर्तन। क्या था, वस्तु के आकार में परिवर्तन। जैसे आपको बताया गया, जैसे दो छोटी छोटी वर्षा की बूंदें ले लेते हैं, इन पे आकर्षण बल की वजह से ये बूंदें क्या होती है, ससंजक बल जब इस पे कार्य करेगा, ससंजक बल इस पे जब कार्य करेगा तो ये वर्षा की जो बूंद होती पहले छोटी छोटी थी, अब एक बड़ी बूंद के रूप में होता है, कह सकते हैं ना। अब जैसे इसको व्यवहारिक जीवन में ले लीजिए, देखिए कभी काल वर्षा क्या होती है, जो छोटी छोटी बूंदों में होती है, आप उसको ये वाली बूंद मान लीजिए। जब कह सकते हैं काफी बड़ी बड़ी बूंदें जब बारिश के समय गिरती हैं तो आपको ये वाली बूंदें ले लीजिए। क्या होता है, जब बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें गिरती हैं, पृथ्वी पर गिरती हैं, तो इसका कारण है आप समझ लीजिए, क्योंकि जब उस समय ससंजक कह सकते हैं जो आकर्षण बल होता है, वह अधिक कार्य करता है। अधिक कार्य करने से जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं उनको आपस में कह सकते हैं एक जगह कर लेता है या संघनित कर लेता है। संघनन करने के पश्चात एक बड़ी बूंद का निर्माण होता है, तो वही बड़ी बूंद जब के वर्षा के रूप में नीचे गिरती है। अब जो देखेंगे फुहारा टाइप का जो वर्षा होती है, फुहारा टाइप की वर्षा होती है, वह समझ लीजिएगा छोटी बूंदें होती है। इससे ये होता है। अब अगला देखते हैं, अगर आपको ससंजक बल और देखना है, जैसे व्यवहारिक जीवन में देखिए दो प्लेटें ले लीजिए। क्या होता है, दो प्लेट ले लीजिए, दो प्लेट के बीच में कह सकते हैं, जैसे दो प्लेट को उल्टा कर लीजिए, उसके बीच में एक जगह पानी डाल दीजिए, हल्का सा पानी डाल के उस दोनों प्लेट को आपस में चिपका दीजिए। क्या होता है, जब चिपका देंगे दोनों प्लेटों को, वो उस प्लेट को छुड़ाने के लिए कह सकते हैं बहुत काफी हद तक बल की जरूरत पड़ती है, काफी बल की जरूरत पड़ती है। वो आपको ससंजक बल का वहां पे दिखता है कि ससंजक बल को हटाने के लिए, ससंजक बल को कम करने के लिए काफी बल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे लिखेगा क्या होता है, आपको ये देख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए दो प्लेटों के बीच जल की वजह से, जल के कारण
ससंजक बल अधिक, ससंजक बल अधिक हो जाता है। क्या होता है, ये हमारा ससंजक बल होता है। ससंजक बल की परिभाषा सबसे पहले क्या बताई गई थी? देखिए आज के लिए बस इतना ही। देखिए ससंजक बल का क्या होता है, ससंजक बल को क्या होता है, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। इसकी परिभाषा बताई गई थी। किसी भी पदार्थ के क्या होता है, कोई भी पदार्थ है उसके अणुओं के बीच क्या होता है, जब पदार्थ हो रहा है किसी भी पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल कार्य करे। क्या होता है, किसी भी पदार्थ के बीच अणुओं के बीच कार्य करने के लिए जो भी कार्य किया जाएगा उसके अणुओं के बीच जो कार्य किया जाएगा उसमें एक आकर्षण बल कार्य करता है। वह आकर्षण बल जो होता है आपका ससंजक बल कहलाता है। क्या है, किसी पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण बल जो होता है ससंजक बल कहलाता है। ये आपकी परिभाषा हो गई। उसके साथ साथ आपको व्यवहारिक जीवन में कहाँ पे दिखता है, व्यवहारिक जीवन में वहां पे दिखता है। जैसे मान लेते हैं जो दो कह सकते हैं दो वर्षा की बूंदें हैं, कह सकते हैं जल की बूंदों को आपस में जोड़ दिया जाए तो एक बड़ी बूंद का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे भी कहते हैं सेम गुणधर्म, कहते हैं सेम पदार्थ हो, सेम गुणधर्म के हो, उन्हें दोनों पदार्थ को आपस में जोड़ेंगे तो उसकी आकृति में परिवर्तन होगा। क्या होता है, जब आकृति में परिवर्तन होगा वहां पे भी ससंजक बल कार्य करता है। और क्या दूसरा देखिए आपको बताया गया, जैसे ससंजक बल के विपरीत आप कार्य कब से करते हैं। ससंजक बल के विपरीत वहां पे दिखता है, जैसे दो प्लेट लीजिए, किसी भी दो चीजों को लीजिए आपस में जोड़ दीजिए। क्या होता है, आपस में जब जोड़ेंगे उसको हटाने के लिए क्या होता है, ससंजक बल उस पर कम करने के लिए उस पर काफी हद तक फोर्स लगाना पड़ेगा। वहां पे ससंजक बल का विरोध करने के लिए आपको दिखाया गया कि वहां पे ताकत लगेगी। और तीसरा बताया गया जैसे कोई भी ठोस वस्तु हो या कहते कोई भी ठोस पदार्थ के निर्माण में जो आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल का मान अधिक होता है। क्या होता है, ठोस पदार्थ के निर्माण में आकर्षण बल का मान अधिक होता है। वहां पे यह कह सकते हैं ससंजक बल का मान अधिक होता है। देखिए ससंजक बल के कारण ही जो पदार्थ के या कैसे जो पदार्थ है उसके अणु रहेंगे उतने ही पास में जुड़ेंगे। यही कारण होता है कोई भी ठोस पदार्थ होता है उसमें ससंजक बल का मान अधिक होता है, यही कारण होता है। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल के क्लास में असंजक बल के बारे में जानेंगे, असंजक बल की परिभाषा क्या होती है और इसी के साथ साथ ये भी जानेंगे कि व्यवहारिक जीवन में इसका कहाँ पे उपयोग किया जाता है। देखिए अब इसकी परिभाषा जैसे कहाँ एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो ससंजक बल होता है, ससंजक बल का मान सबसे अधिक आपके सामने दे दिए कि सबसे देखिए आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है ससंजक बल का मान निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक होता है। 4 ऑप्शन दे दिए गए। जो वस्तु ठोस अवस्था में रहेगी या ठोस रूप में रहेगी उसी में ससंजक बल का मान सबसे अधिक रहेगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए गए, पानी दे दिए गए, गैस दे दिए गए या लोहा दे दिए गए या मृदा दे गई। इसमें से किसमें आपका ससंजक बल सबसे अधिक होता है। जिसके कारण कर सकते हैं आपस में जुड़ते हैं काफी ठोस रूप में जो रहेगी, जो भी वस्तु ठोस रूप में रहेगी ससंजक बल उसमें अधिक रहेगा। तो लोहा उसमें ठोस रहेगा, सबसे अधिक उसमें बल लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।